हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कोलोस्टमी के बारे में। कोलोस्टमी होता क्या है? तो यहाँ पे कोलो का मतलब है कोलोन, कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ओस्टमी का मतलब है ओपनिंग। जब भी हम कोलोन के अंदर कोई भी ओपनिंग करते तो उसको हम बोलते हैं कोलोस्टमी। तो इसका पर्पज़ क्या है कोलोस्टमी का? तो पर्पज़ है यहाँ पे टू एलिमिनेट फ्लैटस एंड स्टूल। और करते कब हैं? तो इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिकेशन किस कंडीशन में हम इसको करते हैं? तो अगर आपकी कोई इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, कोई भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं? कोलोस्टमी। दूसरा, कोई भी इंटेस्टाइनल कैंसर है या फिर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हमें कोलोस्टमी करनी पड़ती है। या आपने पढ़ा होगा कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं कुछ हमारे, जिनको हम बोलते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस। तो ये सारी इंडिकेशन है जिसके अंदर हम कोलोस्टमी कर सकते हैं। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के अंदर कंजेनाइटली आपका जो है रेक्टल और एनल वाला पार्ट है वो माल फंक्शनिंग या फिर प्रॉपरली वो बना नहीं हुआ होता, तो उस कंडीशन में हम कोलोस्टमी करते हैं। तो अगर हम टाइप की बात करें, कितने टाइप की कोलोस्टमी होती है, तो टाइप्स ऑफ कोलोस्टमी की हम बात करें तो बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, ये होगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग कॉलम, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स कॉलम, और ये होगी हमारी डिसेंडिंग कॉलम। और ये हो गया हमारा रेक्टम वाला पार्ट, और ये हो गया एनाल वाला पार्ट। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो अगर कोई कोलोस्टमी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है इस वाले हिस्से पे असेंडिंग कोलोन पे, तो इसको बोलेंगे हम असेंडिंग कोलोस्टमी। असेंडिंग कोलोस्टमी। अब इसकी खास बात क्या है? असेंडिंग कोलोस्टमी को हम वेट कोलोस्टमी भी बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेट कोलोस्टमी। वेट क्यों बोलते हैं? यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो हमारा जो स्टूल है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ऑलमोस्ट लिक्विड टाइप का स्टूल हमें देखने को मिलता है, तो इसको हम इसलिए हम बोलते हैं वेट कोलोस्टमी। या फिर हम इसको बोल सकते हैं राइट साइड कोलोस्टमी, क्योंकि स्टोमा हमारा बॉडी के राइट साइड में बन रहा है। दूसरी अगर हम बात करें ट्रांसवर्स कोलोन के ऊपर जो भी कोलोस्टमी होगी, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोस्टमी। तीसरी अगर हाँ, इसके अंदर अगर हम बात करें ट्रांसवर्स कोलोस्टमी के अंदर, तो यहाँ पे हमें सेमी सॉलिड टाइप ऑफ स्टूल देखने को मिलता है। किसके अंदर? ट्रांसवर्स कोलोन के अंदर या फिर ट्रांसवर्स कोलोस्टमी के अंदर। तीसरा हम डिसेंडिंग कोलोस्टमी की बात करें तो या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिग्मोइड कोलोस्टमी। सिग्मोइड कोलोस्टमी की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? सॉलिड स्टूल या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल स्टूल। उसका दूसरा नाम और क्या बोल सकते हैं हम? ड्राई कोलोस्टमी। तो ये हमारे टाइप थे अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द कोलोन। इसके बाद अगर हम बात करें तो दो तीन टाइप के और होती हैं हमारी कोलोस्टमी, जिसमें एक होती है हमारी एंड कोलोस्टमी। एंड कोलोस्टमी की हम बात करें
एंड कोलोस्टमी की अगर हम बात करें तो एंड कोलोस्टमी जो है वो हमारी होती तो सिग्मोइड वाले पार्ट पे या सिग्मोइड कोलोन के ऊपर, सिग्मोइड कोलोस्टमी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉर्मल साइट कौन सी है हमारी कोलोस्टमी की, तो वो है सिग्मोइड। सिग्मोइड कोलोस्टमी जो मोस्ट कॉमनली हम करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर। तो अगर सिग्मोइड कोलोस्टमी के अंदर अगर हम जो जैसे यहाँ पे हमने ओपनिंग कर दी उसके सिग्मोइड वाले पार्ट पे, लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम कट करके निकाल दें बॉडी से बाहर, तो इस प्रोसीजर को सबसे पहले हम बोलते हैं हार्ट्समैन प्रोसीजर। और इसी का दूसरा नाम है एंड कोलोस्टमी। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम हार्ट्समैन प्रोसीजर। जब हम उसके बचे हुए हिस्से को बाहर निकाल के फेंकते हैं उसको हम बोलते हैं हार्ट्समैन प्रोसीजर। और इस कोलोस्टमी को बोलते हैं हम एंड कोलोस्टमी। तो इसके बाद है दूसरा हमारा, एक होती है हमारी लूप कोलोस्टमी। लूप कोलोस्टमी की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जैसे इस वाले हिस्से पे हमने कोई भी ओपनिंग कर दी कोलोस्टमी की, तो इसमें जैसे दो पार्ट बन गए, एक तो ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया। तो इसमें करेंगे क्या, जैसे आपकी एब्डोमिनल या फिर वॉल बोल सकते हो, एब्डोमिनल वॉल है आपकी बॉडी की, तो इससे ऐसे एक लूप बना देंगे कोलोन का, मतलब ऐसे निकाल दिया हमने, सबसे पहले ऐसे निकालेंगे। तो उसके बाद इसको यहाँ से कट कर देंगे दो हिस्सों में। एक तो हो गया हमारा वर्किंग वाला पार्ट, और दूसरे वाले पार्ट को हम सूचरिंग करके क्लोज करके वापस अंदर डाल देंगे और एक को बाहर ही रख देंगे। तो उसको बोलते हैं हम ऐसे लूप बना के जो हम कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं लूप कोलोस्टमी। उसके बाद लास्ट है हमारी डबल बैरल्ड कोलोस्टमी। इसके अंदर क्या करते हैं हम, डबल बैरल कोलोस्टमी की अगर हम बात करें, डबल बैरल कोलोस्टमी की बात करें तो इसके अंदर हम दो पार्ट में कोलोस्टमी बनाते हैं या फिर करते हैं। तो ये हो गया हमारा पी से जो पहले वाला है, मतलब स्टूल यहाँ से आएगा, तो पहले वाले को हम बोल रहे हैं प्रोक्सिमल पार्ट की कोलोस्टमी। और ये वाला हो गया हमारा डिस्टल, मतलब दूसरा डिस्टल पार्ट। तो ये क्या होगा, फंक्शनिंग होगा। ये कौन सा होगा, नॉन फंक्शनल। इसको या फिर बोल सकते हैं फंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूल जो कि सेमी सॉलिड टाइप का होगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा म्यूकस, क्योंकि नॉन वर्किंग है, क्योंकि यहाँ से स्टूल आगे जा ही नहीं रहा, तो यहाँ से सिर्फ म्यूकस का सिक्रीशन होगा, म्यूकस सिक्रीशन। तो ये हमारे टाइप थे कोलोस्टमी के। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोलोस्टमी की केयर क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कोलोस्टमी के अंदर, हमें इसको ड्राई रखना है। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो है टू मेंटेन द ड्राइनेस। सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे द आउटर सरफेस। जैसे जो ओपनिंग बन गई ना तो उसको हम बोलते हैं स्टोमा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लीन द आउटर सरफेस ऑफ स्टोमा। आफ्टर दैट you can apply ZNO जिंक ऑक्साइड पाउडर। अब जिंक ऑक्साइड पाउडर क्यों अप्लाई करेंगे, उसका भी अपनी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है वो, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। और वहाँ पे
it also maintains ड्राइनेस। तो ये जिंक ऑक्साइड पाउडर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम इसका एक बैग अप्लाई करते हैं स्टोमा के ऊपर। तो उस बैग को हमें एम्प्टी द कोलोस्टमी बैग व्हेन फिल्ड 1/3 लेवल, मतलब जब 1/3 वो उसका फिलअप हो जाए तो उसके बाद हमें एम्प्टी करना होता है। या फिर अगर हम बात करें चेंज द कोलोस्टमी बैग आफ्टर 3 to 5 days। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लीन कैसे करना है स्टोमा वाले एरिया को, तो लेस कॉन्टेमिनेटेड एरिया टू मोर कंटेमिनेटेड एरिया। मतलब ये एक स्टोमा है तो यहाँ पे कंटेमिनेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो कैसे करेंगे इसको, आउटर टू इनर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटर टू इनर, इसको हमें क्लीन करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं स्टोमा की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले नॉर्मल कलर क्या है स्टोमा का, ब्राइट रेड एंड लाइट पिंक नॉर्मल कलर है किसका, स्टोमा का। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेल पिंक होगा, मोस्ट कॉमन है। पेल पिंक अगर कलर हमें देखने को मिल रहा है तो इट इंडिकेट्स लो HB एंड हेमाटोक्रिट, जिसको हम PCV भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो 2 कॉम्प्लिकेशन और हैं इसकी जो स्टोमा की कॉम्प्लिकेशन को बताती हैं। बेसिकली हम कलर से ही डिनोट करते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो है पर्पल और डार्क कलर अगर है स्टोमा का, इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है ये, इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन, मतलब वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो कम हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्राउन कलर अगर हमें स्टोमा का देखने को मिल रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्राउन कलर उसके बाद एक चीज़ और है इसके अंदर, जो स्टूल पास होता है कोलोस्टमी से इज कॉल्ड एफ्लुएंट, उसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट। उसके बाद अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट क्या देनी है पेशेंट को, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए हमारी क्लियर लिक्विड डाइट। उसके बाद फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स सॉफ्ट एंड
फाइबर रिच। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि कोलोस्टमी से पहले क्या करना है हमें, तो वहाँ पे फाइबर रिच डाइट को हमें रोकना है। उसके बाद अगर बात करें हम आफ्टर 72 आवर्स, तो हम उसको नॉर्मल डाइट जो है वो दे सकते हैं। अगर हम कोलोस्टमी इरिगेशन की बात करें, तो सबसे पहले हमें इट कैन बी स्टार्टेड 7 days आफ्टर when स्टोमा बिकम हील्ड। जब स्टोमा हील हो जाए उसके बाद हम इरिगेशन उसकी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और पोजीशन कौन सी देंगे ड्यूरिंग इरिगेशन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है हमारी सिटिंग पोजीशन, देन सेकंड प्रायोरिटी पे है सुपाइन पोजीशन। तो इस पोजीशन में हम उसकी इरिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है कितने टाइम मतलब कब करनी है हमें इरिगेशन कोलोस्टमी की, तो वो है जस्ट आफ्टर द, या फिर बोल सकते हैं हम, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें करनी कब है इरिगेशन, तो इट कैन बी डन आफ्टर 1 hour ऑफ मील। मतलब हमने खाना खाया उसके बाद हम 1 घंटे के बाद हम वो है इरिगेशन जो है कर सकते हैं पेशेंट की। और कितनी बार करते हैं, 2 to 3 times पर डे के हिसाब से हमें उसकी कोलोस्टमी जो है करनी होती है। तो ये था कोलोस्टमी के बारे में। थैंक यू सो मच।